अस्सलाम वालेकुम जी। हम आप सब जानते हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा मुल्क कैसे बना, कितनी जदोजहद के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया है। पर सबसे खौफनाक बात और शर्मनाक बात यह है कि हम एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जहां हमें सच बोलने की आज़ादी नहीं है, जहां पर हम तंगी तुर्शी भी काट रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते, जहां हम परेशानी का शिकार हैं लेकिन हम अपनी परेशानी के लिए भी लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे मामलात इतने उलझे हुए और इतने परेशान कुन क्यों हैं? सब जानते हैं कि इस मुल्क में रहना कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार गुजार हो चुका है कि यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी कितनी तंगी से गुजर रही है। सब जानते हैं, किसी से कुछ भी पोशीदा नहीं है। हालात ऐसे हैं कि जो इंसान सच बोलता है उस पर फर्ज करार दे दिया गया है कि उसको डरना चाहिए, उसका फर्ज है कि वो डरे, और अगर वो नहीं डरेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बात ये कि उसे डरना चाहिए, सच तो बोलना ही नहीं चाहिए। और अगर उसने सच बोल लिया है तो उसको जब डराया जाए तो उसे डर जाना चाहिए और डर कर किसी ना किसी कोने में दुबक कर बैठ जाना चाहिए। इमरान रियाज खान का केस आप लोगों के सामने है। सब जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है। लेकिन मसला ये है कि जो इंसान सच बोलता है उसको डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, और जब वो इन दोनों चीजों के चक्कर में नहीं आता, ना डरता है, ना आपकी किसी धमकी को वो कंसीडर करता है, तो आप उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अजीब सी सूरत हाल है कि और जो लोग डर जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम उस मुल्क में रहें ही ना, हम यहाँ से बाहर ही कहीं चले जाएं। ये क्या जगह है? क्या ये मुल्क इसलिए हासिल किया गया था कि हम इसमें भी आजाद ना हो, हमें बोलने की आजादी ना हो, हमें कोई काम करने की आजादी ना हो, हम कोई हक बात लोगों के सामने ना ला सके, हम गलत को गलत ना कह सकें और सही को सही ना कह सकें? क्या ये मुल्क इसलिए बना था? हरगिज नहीं। ये मुल्क बनाने वालों ने वाज़ह कहा था कि ये मुल्क क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हमारी इज्जतें सलामत रहें, हम आजाद हों, हमें बोलने की आजादी हो, एक इस्लामी मुआशरा कायम हो जिसमें किसी को भी कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे मुल्क में जो इंसान, जो सहाफी या जो भी किसी भी पेशे से मुंसलिक शख्स सच बोलता है तो उसको फौरी तौर पर दबाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अभी सूरत हाल आपके सामने है। और पिछले सारे वाकयात में मोटरवे के वाकये से लेकर ट्रेन का वाकया और भी बहुत सारे इलाकों के ऐसे वाकयात मैं अगर उन्हें दोहराऊंगी तो ये एक वीडियो में कभी भी मैं नहीं बता सकती। मैं चाहती भी नहीं कि उन चीज़ों पर बात करूं जिन पर बात करके अंदर से तकलीफ महसूस होती है। मैं बस सिर्फ ये कहती हूँ कि जो शख्स सच बोलता है, जो शख्स सच बोलता है, जिसमें सच बोलने की हिम्मत है, तो वो डरता नहीं है। उसको डराकर आप अपना टाइम जाया ना कीजिए, क्योंकि डरते जो हैं वो कभी सच बोलते ही नहीं हैं। सच बोलने वाले को मालूम है कि हमारे मुल्क में सच बोलना किस हद तक बड़ा जुर्म है और क्या सलूक हो सकता है। तो अब जब जब मुल्क के हालात के ऊपर गौर किया जाता है तो सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ती है कि क्या मामला चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। 2000 का केस जो है उस मामले में भी कुछ भी ढका छुपा नहीं है, आप लोगों के सामने है। बहुत सारे अच्छे सहाफी, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं वो इसके ऊपर बारीक बीनी से काम कर रहे हैं, सही हकायक इकट्ठे करके आप तक ला रहे हैं, एक एक लम्हे की खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, सुना जाता है, लोग इसके लिए सोच रहे हैं, इस मामले में दुआएं कर रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब की फतह हो। अब केस किस नौयत का हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है, ये सब जानते हैं। मैं उन बातों पे आपको लाकर इस वीडियो के ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहूंगी कि जी आप वीडियो पे फिक्स हो जाएं और ये सोचें कि ये सब चीजें तो हमने सुन ली हैं। ये सब जानते हैं कि पहले दिन से फैसला सही नहीं हुआ। ये सबको मालूम है कि पहले दिन से जहीरा एंड गैंग जो है वो अपनी बेहूदगियों में बिजी है, झूठ की वजह से, और अदालत ने सही फैसला नहीं किया। मेहदी अली काज़मी साहब हक पर थे।
दुआ ज़हरा की पहली जो वीडियो थी प्लांटेड थी, उस वीडियो के बाद से अदालत को फैसला देना चाहिए था कि बच्ची का कोई भी इंटरव्यू नहीं आना चाहिए। चलिए उसके बाद फैसला नहीं सही हुआ, तो उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड ने साबित कर दिया कि बच्ची माइनर है, तो उसके बाद से भी उसका कोई इंटरव्यू नहीं आना चाहिए था। बट कुछ चैनल्स ने, कुछ यूट्यूबर्स ने उसके बाकायदा इंटरव्यूज करना शुरू कर दिए ताकि मेहदी अली काज़मी साहब को बाकायदा टीज कर सके। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि लोग जो हैं वो फंडिंग का भी सोच रहे हैं, ईमेल्स की जा रही हैं, और अब जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पिछले 1-2 दिनों से ये भी खबरें हैं कि ज़हीर एंड कंपनी जो है वो सुलह की कोशिश करना चाह रही है। सुलह के लिए जो है मेहदी अली काज़मी साहब से राब्ते हो रहे हैं, और ये सब मामला भी आपके सामने हैं। नई बात ये है जो मैं कहना चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा माइनर है, ये सब जानते हैं। अदालत को चाहिए था कोई ऐसा फैसला करना कि इस सारे केस में मेडिकल बोर्ड के बाद ऐसा होना चाहिए था कि साइकोलॉजिस्ट का एक पैनल बैठाया जाता जो कि उस बच्ची की मेंटल असेसमेंट करता और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता। अब दुआ ज़हरा के मामले में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए था जो कि बहुत जरूरी था। अभी स्ट्रॉन्ग उस्मा ने अपनी एक वीडियो शेयर की, आप लोगों की नजरों से गुजरी होगी, कि उन्होंने दुआ ज़हरा के रूम का एक मंजर जो है अपने कैमरा में कैप्चर किया और आप लोगों तक पहुंचाया। तो वो भी आप लोगों ने देखा। सोचने की बात ये है कि आखिर क्यों ऐसी कैफियत में रहने वाली दुआ ज़हरा अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैंने तो पाकिस्तान सारा घूम लिया, अब कुछ रहता नहीं है जो ना देखा हो। तो अगर आप रूम की हालत देखें और इस बयान को देखें तो आप सोचने पे खुद मजबूर हो जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे जो गैंग है, या तो उसने हाथ खींच लिया है, और या नहीं बल्कि यकीनन हाथ खींच लिया है, और अब जो है ज़हीर एंड ग्रुप जो है ना वो एक शिकंजे में आ चुका है। ये लोग तो पहले दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ तो कहीं रुक ही नहीं रहा। तो अब सवाल ये है कि क्या मेहदी अली काज़मी साहब इनसे सुलह करेंगे, और वो लोग जो फंडिंग का सोच रहे हैं क्या वो सही करेंगे? ये सारी चीजें जो है इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हैं। तो इस सारे मामले में कोर्ट को जो फैसला देना चाहिए वो ये फैसला देना चाहिए कि बच्ची को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए। और रही बात इस निकाह की, तो ये निकाह तो किसी तरह भी जायज नहीं है, किसी तरह भी ये निकाह जायज नहीं है। वर्गला कर ले जाई गई बच्चियों के साथ किया गया निकाह किसी तरह भी जायज नहीं है, और खास तौर पे माइनर बच्ची। हमारे मुल्क को छोड़कर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहां पर इस केस की संगीन तरीन सजा होगी। इसलिए हम जिस मुआशरे में, हम जिस मुल्क में बैठे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सच बोलने वाले को सताया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, यही सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। और पता नहीं कि ये हालात कब बदलेंगे और किस तरह बदलेंगे। उसके लिए सबको हिम्मत करनी होगी, बोलना होगा, बोलना बहुत जरूरी है। आप नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे तो कल भी नहीं बोल पाएंगे। हिम्मत करनी है तो आज से अभी से करनी होगी, और सबको सच के साथ खड़ा होना होगा। सच बात सुननी भी होगी और सच को कबूल भी करना होगा। हर आम आदमी इस वक्त परेशान है, और वो परेशान इसलिए नहीं है कि क्या हो रहा है, वो इसलिए परेशान है कि आगे क्या होगा। हम इस मुल्क को इस अंदाज से नहीं ले रहे कि ये, हम सिर्फ ये सोचें कि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये हमारा घर है। घर में किसी जगह पर गंद होता है, कचरा होता है, तो हम उसे साफ करते हैं, साफ कर कर उस घर में बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि उस घर में कहीं से भी कोई गंदगी ना आए। तो ये जो हमारा घर है, इसमें जगह जगह पर बहुत सारा गंद फैल चुका है, उसे मिलकर ही साफ करना होगा। आज साफ नहीं करेंगे तो कल भी हम साफ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है आज से अभी से करना होगा। हक का साथ देना होगा, सच बोलना होगा, सच के लिए खड़ा होना होगा, डर को अपने अंदर से निकालना होगा। यही सबसे बड़ी जीत होगी। और रही बात मेहदी अली काज़मी साहब की कि वो ज़हीर एंड कंपनी से सुलह करते हैं या नहीं करते,
तो मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं कि वो किस कदर मजबूत बाप है कि उसने बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे जो इल्जामात हैं उनका सामना किया, लेकिन उस शख्स की हिम्मत नहीं टूटी। तो क्या वो ऐसे घटिया लोगों से सुलह करेगा? कभी भी नहीं। तो दुआ को खुद ये बात समझनी होगी कि ये मामलात इतने सीधे नहीं हैं, और अदालत को अपना नेक्स्ट फैसला यही देना चाहिए कि दुआ ज़हरा को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए और साइकोलॉजिस्ट उसकी मेंटल असेसमेंट करें और उस बच्ची के दिल और दिमाग की जो कैफियत चल रही है उसको अच्छी तरह से जान कर, उसको अच्छी तरह से समझ कर उसका इलाज करें, क्योंकि इस वक्त वो बच्ची शायद अपने होश हवास में नहीं। इजाज़त दीजिए। खुदा।